नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर कभी कभी सिर दर्द बन जाती है ना। पर आज हम एक ऐसा राज खोलने वाले हैं, एक ऐसा जादुई नियम जो कई आम गलतियों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। यकीन मानिए, इसके बाद ग्रामर पहेली नहीं, खेल लगने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही कॉमन सवाल से, जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं। सही क्या है, एवरीबडी इज हियर या एवरीबडी आर हियर? सुनने में तो ऑनेस्टली दोनों ही ठीक लगते हैं, पर ग्रामर का खेल कुछ और है। इसका जवाब ना एक बहुत सिंपल से रूल में छुपा है। चलिए मिलके ढूंढते हैं। असल में ये सारी कंफ्यूजन की जड़ शब्दों का एक खास ग्रुप है। बस एक मेन रूल समझ लिया तो ग्रामर की कई उलझी हुई गुत्थियां चुटकियों में सुलझ जाएंगी। तो इन शब्दों को कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। और ये रहा वो गोल्डन रूल, वो सीक्रेट। ये शब्द ग्रामेटिकली हमेशा, आई रिपीट, हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन होते हैं। बस ये एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, समझिए आधा काम तो हो गया। अच्छा, इनको याद रखना भी बहुत आसान है। बस दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। एक जो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी। और दूसरी कैटेगरी चीज़ों के लिए, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। और हाँ, ये जो छोटा सा डिवीजन है ना, लोगों और चीज़ों का, इसे याद रखिएगा। आगे एक जबरदस्त ट्विस्ट में ये काम आने वाला है। तो चलो, थियरी बहुत हो गई। अब इस सिंगुलर वाले रूल को एक्शन में देखते हैं कि कैसे वर्ब्स और दूसरे प्रोनाउंस इसके आगे घुटने टेक देते हैं। तो वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। एवरीबडी सिंगुलर है, तो रूल के हिसाब से उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। तो इज लगेगा, आर नहीं। यानी एवरीबडी इज रेडी बिल्कुल सही है और एवरीबडी आर रेडी गलत। सिंपल है ना? ओके, अब थोड़ा सा एक लेवल अप चलते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, एवरीबडी इज रेडी टू डू ब्लैंक वर्क। अब सोचिए, इस ब्लैंक में क्या आएगा? घबराइए नहीं, हमारा वही गोल्डन रूल यहां भी काम आएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं हिज, जो कि सिंगुलर है, और देयर, जो प्लूरल है। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एवरीबडी सिंगुलर है, तो उसके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा। तो क्लियर है, सही जवाब है हिज। एवरीबडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। अच्छा, यहां एक सवाल आ सकता है कि हर क्यों नहीं? देखिए, ट्रेडिशनल ग्रामर का रूल ये कहता है कि जब जेंडर क्लियर न हो तो मैस्कुलिन प्रोनाउन हिज का इस्तेमाल होता है। तो पैटर्न एकदम सीधा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। चलिए, अब एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ये एक क्लासिक ग्रामर ट्रैप है, जहां ये सिंपल सा रूल भी अक्सर लोगों से गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही हमें धोखा दे देता है। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। नथिंग बट सम बुक्स डैश अवेलेबल। यहां क्या आएगा, वॉज या वर? ज्यादातर लोगों का दिमाग फौरन बुक्स को देखेगा, जो प्लूरल है, और वर चुन लेगा, राइट? पर यही तो वो ट्रैप है। देखिए, यहां एक ट्रिक है। इस सेंटेंस में बट का मतलब लेकिन नहीं है। इसका मतलब है के सिवाय या एक्सेप्ट। ये एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। तो सेंटेंस का असली सब्जेक्ट बुक्स है ही नहीं, असली सब्जेक्ट है नथिंग। और हमारा गोल्डन रूल क्या था? नथिंग हमेशा सिंगुलर होता है। तो वर्ब को असली सब्जेक्ट के साथ अग्री करना होगा, यानी नथिंग के साथ। तो वॉज आएगा, वर नहीं। सही सेंटेंस है नथिंग वॉज अवेलेबल। वो जो बट सम बुक्स वाला पार्ट है ना, वो बस एक एक्स्ट्रा डिटेल है, एक डिस्ट्रैक्शन है। चलिए, अब एक और कॉमन मिस्टेक देखते हैं। ये तब होती है जब एन इनडेफिनिट प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव के बीच कंफ्यूजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखिए, एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सुनने में ही कुछ अटपटा लग रहा है ना? और वो इसलिए क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सिंपल सा रीजन है, एवरीवन एक प्रोनाउन है और सेक्शन एक नाउन है। और रूल कहता है कि एक प्रोनाउन किसी नाउन को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता, वो काम एडजेक्टिव का होता है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें प्रोनाउन एवरीवन की जगह एडजेक्टिव एवरी का इस्तेमाल करना होगा। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये बिल्कुल सही है। यहां एवरी एक एडजेक्टिव है जो नाउन सेक्शन को परफेक्टली मॉडिफाई कर रहा है। ओके, गेट रेडी, क्योंकि अब तक हमने जो भी रूल सीखा है ना, अब उसमें आने वाला है एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक एक्सेप्शन, एक ऐसा मोड जो इस पूरे रूल को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम ये तो जानते हैं कि somebody was present एक करेक्ट सिंगुलर सेंटेंस है।
अब अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो क्या बनेगा? लॉजिकली तो दिमाग यही कहेगा कि टैग भी सिंगुलर ही होना चाहिए, wasn't he या wasn't she, राइट? पर यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। और ये रहा वो माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी पोर्शन के लिए हो, बॉडी या वन वाले, तो मेन सेंटेंस तो सिंगुलर ही रहता है, लेकिन उसका क्वेश्चन टैग प्लूरल बन जाता है और उसमें प्रोनाउन दे का इस्तेमाल होता है। सरप्राइजिंग है ना? लेकिन हाँ, अगर प्रोनाउन किसी थिंग के लिए हो, थिंग वाले, तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। टैग सिंगुलर ही रहेगा और इट का इस्तेमाल होगा। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा सेंटेंस है somebody was present। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और पर्सन के बारे में है, तो रूल के हिसाब से टैग नेगेटिव होगा और प्लूरल प्रोनाउन दे यूज करेगा। अच्छा, अब दे के साथ was तो नहीं लगता, वर्ड लगता है, तो हमारा फाइनल टैग क्या बना? weren't they। इस पर्सन वर्सेस थिंग के डिफरेंस को और क्लियर करने के लिए ये दो एग्जांपल्स देखिए। पहला, nobody was present, were they। यहां nobody एक पर्सन है तो टैग प्लूरल हो गया, were they। दूसरा, nothing was present, was it। यहां nothing एक थिंग है तो टैग सिंगुलर ही रहा, was it। देखा, सारा खेल पर्सन और थिंग का है। तो चलिए फटाफट से इस पूरे मेंटल मॉडल को समराइज करते हैं। पॉइंट 1, इनडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते हैं। पॉइंट 2, वर्ब्स और पोजेसिव प्रोनाउंस को सिंगुलर ही होना पड़ेगा, जैसे इज, हिज। पॉइंट 3, बट जैसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के ट्रैप में नहीं फंसना है। एंड फाइनली द बिग ट्विस्ट, क्वेश्चन टैग्स में पर्सन्स के लिए दे और थिंग्स के लिए इट का इस्तेमाल करना है। तो अब जब ये पूरा पैटर्न समझ आ गया है तो एक काम कीजिए, अपने आसपास की इंग्लिश में इसे स्पॉट करना शुरू कीजिए, चाहे न्यूज़पेपर हो, टीवी शोज हों या लोगों की बातचीत। अब देखिए कि कितनी गलतियां पकड़ में आती हैं, है ना कमाल की पावर।